Good morning students, I am your science teacher. Today we will start our chapter number 14. चैप्टर नंबर 14 का नेम है सॉइल इरोजन एंड इट्स कंजर्वेशन। तो देखिए सॉइल इरोजन का मीन्स क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉइल इरोजन क्या है। सॉइल इरोजन का मीन्स है बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेयर ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी के बीच में जो है वो आपका कटान आ जाए, उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। जैसे कि देखिए इमेज देखिए इधर, ये देखिए ये आपका है सॉइल इरोजन का पिक्चर। ठीक है, ये आपकी क्या है, सॉइल है, मिट्टी है। अब देखिए यहाँ पर बीच बीच में क्रैक्स पड़ गए। ठीक है, ये बीच बीच में क्रैक्स है, इन्हीं को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। यानी कि आपकी जो लेयर है सॉइल की, मिट्टी की जो लेयर है उसमें क्या हो जाए, क्रैक्स आ जाए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। अब आता है एंड इट्स कंजर्वेशन। तो हम लोगों ने समझा कि सॉइल इरोजन का मीन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट लेयर ऑफ सॉइल। इसके बाद है इट्स कंजर्वेशन। अगर ये ऐसा हो जाता है तो इससे हम कैसे सेफ़ रखें, अपनी जो लेयर है सॉइल की उसको कैसे सेफ़ रखें। ठीक है, तो इसका मतलब है प्रोटेक्शन। कैसे, क्या क्या हम उसको प्रोटेक्ट करें, कैसे हम उसको प्रोटेक्ट करें। अगर सॉइल इरोजन हो रहा है तो हम उसको कैसे सेफ़ रखें। अब देखिए ये की पॉइंट्स हमको इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ने हैं। ओके, फर्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, सेकेंड है हाउ वॉज सॉइल फॉर्म, थर्ड है एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन एंड द लास्ट इज सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल की क्या इम्पोर्टेंस ही है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन चैप्टर के अंदर। ठीक है, हाउ वो सॉइल फॉर्म, कि सॉइल आपकी कैसे फॉर्म होती है, कौन कौन से एजेंट हैं जो कि सॉइल इरोजन को करने होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन। इसके बाद हमें पढ़ना है अगर सॉइल इरोजन हो रहा है तो इसे हम कैसे कंजर्व करें। देखिए सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। जो आपकी सॉइल है वो कौन सी लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ की सरफेस की। ठीक है, जो कि किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, इट्स मेड अप ऑफ पेबल्स, एयर, वाटर एंड द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखिए डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का मीन्स है जो आपके जो प्लांट्स होते हैं जो डेड हो जाते हैं वो कहाँ पर डिकम्पोज जो हो जाते हैं, यानी कि डेस्ट्रॉय हो जाते हैं जो प्लांट्स, वो आपके कहाँ पर जा कर के मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो जो प्लांट्स आपके डिस्ट्रॉय यानी कि डिकम्पोज हो जाते हैं बाद में वो आपके सॉइल में ही तो जा कर के मिक्स हो जाते हैं। बताइए, तो आपकी सॉइल में अगर जा कर के मिक्स हो गए तो आपकी सॉइल जो है वो इस डेड प्लांट से भी तो बनी है। ओके, अब देखिए इसके बाद है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, कि सॉइल का क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स ऑफ द अर्थ। ऑल लिविंग थिंग्स लाइक plants or animals depends directly or indirectly on the soil for survival. Further, plants get water and minerals from the soil. जो soil है वो आपका क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जैसे आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, हम लोग क्या है, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, हम लोग क्या है, लिविंग थिंग्स हैं और हम लोग डिपेंड हैं यानी कि सॉइल पर। प्लांट्स, एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो आपके डिपेंड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉइल पर। अब देखो कैसे डिपेंड है। ठीक है, अब अगर हमें किसी प्लांट को ग्रो कराना है तो हम क्या करेंगे, उस प्लांट को सॉइल में ही तो बताओ लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, सॉइल में लगाते हैं। उसके बाद सॉइल के अंदर आपकी जो रूट्स हैं वहाँ से आपका वाटर और मिनरल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है शूट पर। ठीक है, जो आपकी रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर ही तो आपके वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रो करता है। ठीक है, तो जो प्लांट है आपका वो भी डिपेंड करता है सॉइल पर। अगर उसे सरवाइव करना है तो उसे सॉइल की नीड होगी। अब देखिए, अब जब सॉइल की नीड उसे होगी, ठीक है, अब प्लांट जो है वो आपका सॉइल में ग्रो किया। ओके, अब प्लांट जो है वो आपका सॉइल में ग्रो किया, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और उसमें फ्रूट्स लगना भी तो स्टार्ट होंगे। ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल स्टार्ट हुए। अब वो फ्रूट्स और वेजिटेबल कौन ईट करेगा, यानी कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हम लोग जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल को कहाँ से लेंगे, प्लांट से लेंगे। ठीक है, प्लांट से लेंगे। अगर
प्लांट जो है वो आपका डिपेंड करता है सॉइल पर, ठीक है। अगर सॉइल पर डिपेंड करता है तो प्लांट्स जो है वो आपके सॉइल पर डिपेंड करते हैं, और उसके बाद हम लोग डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, ठीक है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो है वो इंटर लिंक हैं, ठीक है। यानी कि जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, धीरे धीरे वो ग्रो करते हैं, फिर फ्रूट्स लगते हैं, और उन फ्रूट्स को कौन यूज़ करता है? एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो है वो सभी पर एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए, अगर एनिमल्स की हम बात करते हैं, जैसे आपका रैबिट हो गया, स्नेक्स हो गए, ठीक है। अगर इनको होम बनाना है, जैसे कि इन्हें अगर सरवाइव करना है, तो ये लोग जो होते हैं वो मिट्टी में ही तो अपने घर बनाते हैं। जैसे आपका स्नेक हो गया, स्नेक कहाँ रहता है? जो मिट्टी में होल होता है रेड का, उस होल में जाकर के स्नेक क्या करता है? अपने होम को बनाता है, ठीक है। वहाँ पर जाके वो सरवाइव करता है, यानी कि मिट्टी के अंदर जो होल है उसके अंदर वो सरवाइव करता है। तो वो भी तो डिपेंड है मिट्टी के ही लिए, ठीक है। मिट्टी में जो वो होल है उसी पर तो डिपेंड है, मिट्टी नहीं होती तो वो कैसे होल बनाता फिर, ठीक है। उसके बाद आता है रैबिट। रैबिट का भी सेम यही है। रैबिट भी क्या करता है? अपने पंचों से मिट्टी को खोद लेता है, ठीक है, निकाल देता है मिट्टी को बाहर, और उसमें जा कर के वो सरवाइव करता है, ठीक है। तो रैबिट, यानी कि रैबिट भी आपका डिपेंड है सॉइल पर, ठीक है। इसी तरह से एनिमल्स यानी कि जो लिविंग थिंग है, उन्हें अगर सरवाइव करना है तो उन्हें सॉइल पर डिपेंड होना पड़ता है, कहीं इनडायरेक्टली या तो डायरेक्टली। अब इसके बाद है आपका फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल आपका किस किस का बना हुआ है। तो आप इसको रीड करके आइएगा, और इसको हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में। ओके, थैंक यू।